जंतर मंतर पहुंचे हैं और ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य है। तो देखिए, जिस युवा को आज देश के लिए अच्छा सोचना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो आज तपती धूप में आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में ये जंतर मंतर पहुंचे हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता सरकार के लिए और सत्ता में बैठे हुए और समर्थवान लोगों के लिए। देखिए, मैं यही मानता हूँ 22 राज्यों में सरकार बनने के बाद मैं कहता हूँ बारंबार, बीजेपी सशक्त है, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बुलंद नहीं है, क्योंकि सुशासन की सरकार जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा में सुधार नहीं करा पाई 12 साल में, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या उम्मीद कर सकते हैं? देश ने बड़े तमन्ना के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ उनको सत्ता तो सौंपा और पूरा देश को सड़कों पर ला दिया है। जवान परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, पूरा हिंदुस्तान। देखिए, ये तो बीजेपी की वो थेथराई वाली हाल है। बीजेपी अपनी चीजों से हटती नहीं है पीछे, क्योंकि आज यही तो बात है। लेकिन नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को खुद स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि उनके कार्यकाल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार यूं बताया जा रहा है 80 बार से अधिक पेपर लीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मंत्री के पद पर रहने लायक घोषित नहीं कर। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जंतर मंतर पे लोग इकट्ठे हुए हैं और कुछ पार्टी को समर्थन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेन मुद्दा वो नेट का है। लेकिन यहाँ आने के बाद लोग अलग ही मुद्दे की बात करने लगे। हाँ, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं हमारे बीजेपी के भी बोल सकते हैं अपन, तो उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अगर आज ये इस्तीफा नहीं देते हैं, आज शाम तक 5 बजे तक प्रोटेस्ट चलेगा, फिर ये आगे का कार्यक्रम फिर 12 दिन का प्रोटेस्ट के लिए प्लान किया जा रहा है। अच्छा, आप युवा हैं, मैं आपसे पर्सनली क्वेश्चंस करती हूँ। आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री का ये जब इस्तीफा दे देंगे तो उसके बाद दोबारा कभी ऐसा नेट का पेपर लीक नहीं होगा? लीक होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी शिक्षा मंत्री होंगे उनको अब इस घटना के बाद उन्हें अंदर डर जमा रहेगा हमेशा, कि ये रहेगा डर कि अगले से कोई भी पेपर लीक ना हो। पिछले हम 2-4 साल में देख रहे हैं कि जितने भी पेपर हो रहे हैं, आप ऐसा पेपर बता दीजिए जो लीक नहीं हुआ है। कोई ऐसा पेपर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग कि लीक नहीं होता है, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस एसआई हो, ठीक है, और भी जितने पेपर हैं सारे के सारे लीक हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लगता है कि ये शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने से आना नेक्स्ट टाइम पेपर लीक नहीं होगा? लेकिन क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया था? भ्रष्टाचार ये भ्रष्टाचार अचानक सडनली तो खत्म नहीं होगा, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने का ये एक स्टेप जरूर होगा। आपको नहीं लगता कि चीजें सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है? उस टाइम पे गरम गरम माहौल होता है, उसके बाद 2-4 दिन वो मुखर चलता है और 5 दिन वो ठंडा खत्म हो जाता है। नहीं, ये क्या है ना कि अचानक नहीं माहौल ये गर्म हुआ है। पिछले 4-5 सालों से बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी सडनली नहीं हो गई है 7 दिन में 22 मिलियन करोड़। ये धीरे धीरे चिंगारियां उठ रही थी, जो आज जाके पिछले 10-15 दिन में ये बनी है। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने से आपको लगता है कि नए जो शिक्षा मंत्री आएंगे उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है? लेकिन ये भी हो सकता है, कितने समय तक आएगा? ये भी हो सकता है, लेकिन पिछले हम देख रहे हैं कि 2-3 साल में एसएससी के पेपर है या कोई भी हो, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शिक्षा मंत्री नहीं हटाए जा रहे हैं। क्या ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान के पास मोदी जी का कुछ है जिससे वो धमका रहे हैं, वो हटा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एमपी की तो कमी नहीं है, कोई भी बनाया जा सकता है, बहुत सारे उनसे भी अच्छे। लगता है कि नए जो शिक्षा मंत्री आएंगे उसके बाद ये पेपर लीक के जो चीजें पूरी खत्म हो जाएगी? हमारी उम्मीदें तो यही हैं। नेट की बात पेपर हटा के अगर जगह जगह कहीं खड़े हो गए तो हर जगह से पॉलिटिक्स की बातें चल रही है। कोई ना कांग्रेस की बात कर रहा है, कोई आम आदमी की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है। यार नेट की बात तो हो ही नहीं रही। कोई नहीं, हम ऑलमोस्ट देखो ना, आप वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हैं, लड़ाइयाँ करना शुरू कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि नहीं, मैं भी काफी देर से यहाँ पे हूँ। दंगा फसाद तो खैर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं आपका, मेरी बात, हाँ हो सकता है, एक आधा एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं। जब देश में 4 पिलर जो डेमोक्रेसी के कहते हैं आपके हैं, जब वो वीक पड़ जाता है तभी जाके तो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बीच में बढ़ जाती है ना 5 पिलर के रूप में। तो आप लोग क्या कहते हैं बात कीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कर ही रही है कि अगर क्या कहते हैं गरीबी की रेखा का मुद्दा हो तो वो रेखा की गरीबी पे चली जाती है। तो एटलीस्ट कम से कम आपसे मैं क्या सही से बात कर सकूँ। मेरी एक छोटी सी कविता है, मैं एक जो स्टूडेंट यहाँ पे आया था देखने के लिए, कुछ मैं एज अ होप ले रहा हूँ इसको। क्या पता अगर इसको सही से ऑर्गेनाइज किया जाए तो काफी दूर तक जा सके, लेकिन अभी फिलहाल मुझे भी क्या कहते थोड़ी बहुत क्या कहते कमियां नजर आ रही है। मगर एक कविता है जो मैं यहाँ भी पहुँचाना चाहता हूँ। यहाँ पे लोग आके नेट की बातें मुझे कहीं दिख नहीं रही। मैं
कर रहा हूँ ना, सारी बातें चल रही हैं, बाकी सारी हम पॉलिटिक्स की कोई नहीं, बात आप प्योर स्टूडेंट को सुन लीजिए वो क्या कहना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कि एक रंग मेरा भी हो इस अहले वतन के रंग रूप में, एक किरण मेरी भी हो इस नए उजाले की धूप में, बनूं मैं भी सहारा इस देश का, एक रोटी मेरी भी हो किसी की भूख में, हो मेरी भी शहादत इस देश पर, दुश्मन के सीने पे चलने वाली गोली एक मेरी भी हो बंदूक, मेरे आवाम की तरक्की में एक हिस्सा मेरा भी हो, और लिखा जाए जब इतिहास मेरे मुल्क का तो एक किस्सा मेरा भी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखों का ख्वाब बनूं, वैश्विक पटल पर दुनिया को भारत की ओर से दिए जाने वाला जवाब बनूं, हम नहीं मांगते रोजगार महज अपना घर चलाने को, है माटी का कर्ज माथे पर निकले हैं वही कर्ज चुकाने को। तो बेसिकली जो स्टूडेंट जो है वो यही क्या कहते हैं रिफ्लेक्ट करना चाहता है, यही बताना चाहता है, यही कहना चाहता है कि हमारा मेन कोर इशू जो है वो यही है एजुकेशन को लेकर। देखिए सिस्टम जब क्या कहते हैं आपको जब नाकाम करता है, लड़ाई है वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को लेकर है। नहीं बेसिकली मैंने आपको कहा ना कि देश को जो शिक्षा मंत्री की नहीं परीक्षा मंत्री की आवश्यकता है। जहां पर देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय अगर आपको ये बात कह देता है तो मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को उसी टाइम ही इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उन्होंने ये कहा कि आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप OMR से जो आपका CBT बेस्ड जो आपका टेस्ट करवा सके आपका नीट का। सोचे आप जो है मतलब कि हमारे पास 1500 बच्चे एग्जाम देने आते हैं गाजियाबाद के अंदर, उसमें हम 500 बच्चों को भी सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब हम चाइना को कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं, हम अमेरिका को कॉम्पीट करने की बात कर रहे हैं। बेसिक इंफ्रा तैयार करने की जिम्मेदारी सरकार कब लेगी? हमारा जो है आपका रोटी का पैसा बंदूक पे खर्च हो रहा है क्या कहते हैं आपका जो है, ठीक है ना, हमारा रोटी का पैसा क्या कहते हैं तुम्हारा जो इस बड़े बड़े क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम क्या कहते हैं जो है पुलिस और क्या कहते हैं तुम्हारे प्रशासन पे खर्च हो रहा है, ये पैसा बच सकता था, हम एजुकेशन पे लगा सकते थे। इतना विरोध, इतना क्या कहते हैं प्रदर्शन क्यों होता है देश में, क्यों हो रहा है इतना क्या कहते हैं आपका? क्योंकि मेरे हिसाब से जो आपका एक जनरेशन जो एजुकेशन में इन्वॉल्व है उसको आप सही से हैंडल नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 1943 में आपका जो है कहते हैं कि आपका यूरोप के तमाम देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जो आपका पार्लियामेंट में बजट लेके आते हैं, उन्होंने सभी सब्जेक्ट का पैसा काट दिया, एजुकेशन को छोड़कर बाकी सबका पैसा काट दिया। तो ओपोनेंट में खड़े एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहा कि यार आपने जो सबका पैसा काटा तो शिक्षा का पैसा भी काटो, अभी देश जो है ज्यादा जरूरी है, युद्ध ज्यादा जरूरी है। तो चर्चिल ने कहा कि क्या कहते हैं आपका कि टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई नालियां, टूटी हुई इमारतों को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर एक जनरेशन खराब होगी तो उसे दोबारा खड़ा नहीं कर सकते आप। तो बेसिकली इस जनरेशन को बचाने के लिए फायदा है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, किस लिए आए हुए हैं? हम मांगने आए हैं अकाउंटेबिलिटी, जो भी ये पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं, क्योंकि 16-17 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। दे डोंट डिजर्व सुसाइड, दे नीड अ बेटर करियर ऑप्शन। और उसके लिए हम चाहते हैं एक बेटर एजुकेशन सिस्टम हो, पेपर लीक वगैरह ये सब। और NTA के पेपर लीक हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है। तो हम बस यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मांगने आए हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले, एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी ले कि हाँ हमारी ही कुछ बिल्कुल मैं आपके आक्रोश को समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात का आंसर दे आप। हाँ जी। क्या आपके आक्रोश को कहीं कैश तो नहीं किया जा रहा है? कैश नहीं किया जा करने का मतलब ये है कि आपका जो विरोध है ये सही है, लेकिन इसमें कहीं किसी ताकत को इन्वॉल्व नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जाने अनजाने में आपसे कुछ नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कुछ है। ये जो फैलाया जा रहा है कि एंटी नेशनल लोग हैं इसमें, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी एंटी नेशनल है। तो हम लोग बस जो देशभक्त मीडिया होगी, जो युवाओं की समस्याओं को समझती होगी, वो तो सही दिखाएगा, आप चिंता ना करें, आप अपना कार्रवाई जारी रखें। जो भी आपका संदेश है सरकार तक भेजे, उसमें हम मदद करेंगे।